बीजेपी प्रत्याशी प्रणव मंडल के पिछले 7 साल में किए गए विकास के कामों का प्रतिफल ये है कि इस बार वार्ड में वोटर उनके नाम से ही उनकी जीत पक्की बता रहे हैं। मतदाताओं का मानना है कि ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो पूरे कार्यकाल में सबसे सहज और सरल तरीके से उपलब्ध रहे हैं। इन्होंने क्षेत्र में इतना विकास किया है कि जनता उनके नाम से ही उनकी जीत पक्की मानकर चल रही है। हालांकि ये बात और है कि उनकी जीत कितने वोटों से होगी, लेकिन उनकी जीत अवश्य होगी। आज प्रणव मंडल ने संचार नगर में जनसंपर्क किया है, जहां उनको मतदाताओं का अच्छा साथ मिला है। इंदौर के वार्ड 41 के संचार नगर में बीजेपी प्रत्याशी ने अपना जनसंपर्क शुरू किया। क्षेत्र के एक घर से प्रणव मंडल का भावभीनी स्वागत किया गया। हर घर में मतदाताओं ने उनके स्वागत सत्कार के लिए विशेष व्यवस्था की थी। कहीं किसी मां ने उनको आरती उतारकर विजय भव का आशीर्वाद दिया, तो कहीं किसी बहन ने दीपक से आरती उतारकर, तो कहीं किसी बेटी ने उनको जीत का आशीर्वाद दिया। यही नहीं, क्षेत्र के मतदाताओं में उनके प्रति विशेष लगाव और उत्साह भी देखा गया। आम मतदाताओं द्वारा बताया गया कि प्रणव मंडल का पिछला कार्यकाल इतना अच्छा था कि इस बार मतदाता उन्हें देखते ही उनको जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं। पिछले कार्यकाल में प्रणव मंडल क्षेत्र में हर एक काम को समय सीमा में पूरा किए हैं। क्षेत्र की छोटी से छोटी समस्या भी स्वयं खड़े रहकर दूर करवाई है, जिसका फल उनको इस चुनाव में मिल रहा है। जनता का मानना है कि वे एक तरफा चुनाव जीतेंगे, ऐसे उनका विश्वास है। तो वहीं प्रणव मंडल के लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। उनका मानना है कि जो जनता का है, जनता उसकी है। जिसने काम किया है उसकी जीत पक्की है और जनता को मालूम है काम कौन कर रहा है। काफी कुछ परिवर्तन देखा हमारे एरिया में, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा परिवर्तन रहा। जब आप आई थी तब पानी वगैरह की किल्लत रहती होगी, सड़कें अच्छी बनी हुई नहीं, बहुत खराब सड़कें थी। हुआ है धीरे धीरे काम, बहुत कुछ विकास हुआ। अच्छा, पिछला जो कार्यकाल था आपके जो पार्षद थे, क्या नाम है, प्रणव मंडल, कैसा कामकाज था उनका? बहुत अच्छा काम था। जब भी हम उन्हें बुलाते थे तब वो तुरंत आते थे और हमारी समस्या को फिर से चुनाव लड़ रहे हैं आप प्रणव मंडल? मुझे बहुत खुशी है कि वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी वादों पर भरोसा है आप लोगों को? बिल्कुल भरोसा है जी। कांग्रेस को नहीं चुनना है? नहीं, वो तो कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, मेयर में किसको पसंद करेंगे, पुष्यमित्र भार्गव या संजय? बिल्कुल, उनका जब पहली बार नाम सुना था तब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो हमारे मेयर बनेंगे। कौन? पुष्यमित्र भार्गव जी। 9 वर्ष से ऊपर हो गए मुझे यहाँ निवास करते हुए। कितना परिवर्तन हुआ आपके क्षेत्र में? परिवर्तन ही परिवर्तन है। विकास की जो एक लहर आई है उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, वो दिखता है। सड़कें, चाहे वो रोड साइड ब्लॉक्स लगने की बात हो, उद्यानों का विकास होना हो, ये सारे काम। पीने का पानी, ड्रेनेज सुविधा वगैरह अच्छी है आपके क्षेत्र में? पीने के पानी की कुछ समस्या विगत समय में थी, पर अभी जो नई टंकी बनी है उससे काफी हद तक वो समाधान हो चुका है उसका। और ड्रेनेज ऐसा होता है कि कई बार जो चौक हो जाता है वो सुधार दिया जाता है। अच्छा, आपके जो पूर्व के पार्षद थे, वापस से भाजपा ने उन्हें अवसर दिया है, कैसे देखते हैं उनके लिए? विकास पुरुष है, विकास किया है। हर घर में एक बेटे के रूप में वो आते हैं। और ये जो क्षेत्र 41 है, वार्ड 41 जो कहते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है प्रणव मंडल को, तो प्रणव मंडल बाहरी व्यक्ति नहीं है, हमारे घर का आदमी है। हर व्यक्ति, हर परिवार ये अनुभव करता है। इसीलिए हमारा जो साथ है वो कमल के साथ है, और कमल जो है विकास का है, प्रतीक है। संजय शुक्ला या पुष्यमित्र भार्गव? निश्चित रूप से पुष्यमित्र भार्गव उच्च शिक्षित हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप से भी त्यागपत्र देके वो यहाँ पर आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से 41 वर्ष की आयु में एक ऐसे उपयुक्त व्यक्ति को, नेतृत्व को चुना है, जो आने वाले समय में जो एक नया भारत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा, इंदौर शहर भी उसी रूप में वो आगे ले जाएंगे। तो बदलती हुई तारीखों के साथ इंदौर नगर निगम चुनावों के जनसंपर्कों का दौर लगातार जारी है। मौजूद हैं हम वार्ड क्रमांक 41 से, और आपको बता दें कि वर्तमान में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं प्रणव मंडल, ये पूर्व में वार्ड क्रमांक 41 थे, तकरीबन 5000 मतों से चुनाव जीते थे। फिर से रणभूमि में उतरे हैं। कैसा चल रहा है जनसंपर्क और कैसा जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, आइए जानते हैं। कैसे बताते हैं भैया, लगातार जनसंपर्क जारी है, कैसा माहौल है, जनता से कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? दीदी ये जो वार्ड है ये 20-25 वर्षों से भाजपा के साथ है, और यहाँ हमने पहले जो मेरे पहले थे उन्होंने भी खूब काम किया, और मैंने तो परिवार भाव से काम किया। यहाँ जो वार्ड के लोग एकदम मुझे बेटा मानते हैं। यहाँ
बोला जा सकता है कि 100% लोगों को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है कुछ ना कुछ और भी समस्याएं सामने आती होंगी। आपके वार्ड में पानी को लेकर के भी कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, ड्रेनेज लाइन की दिक्कतें हैं, तो क्या लगता है कितने समय में दुरुस्त होंगी? यदि पानी की समस्या तो लगभग अब दूर हो गई है। क्या है, जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ भी पानी की बहुत दिक्कत थी, मगर मैंने जो मित्र बंधु नगर में टंकी बनवाई है उस टंकी से सप्लाई चालू हो गया, तो यहाँ लगभग पानी की समस्या खत्म हो गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी कोई चुनौती आपके लिए? नहीं, बिल्कुल यहाँ कोई चुनौती नहीं है। क्या लगता है संजय शुक्ला बनाम पुष्पमित्र भार्गव? यदि पुष्पमित्र भार्गव जी भारी बहुमतों से जीतेंगे और लाखों मतों से जीतेंगे। पिछली बार 1,48,000 वोटों से मालिनी गौड़ चुनाव जीती थी, क्या लगता है इस बार आंकड़ा बढ़ेगा, 2 लाख के ऊपर जाएगा। जीत जी जाएंगे? जी बिल्कुल। पर सवार होकर पुष्पमित्र भार्गव मेयर चुनाव जीत और कितने वोटों से चुनाव जीतते हैं, अगर जीतते हैं तो ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल कुछ जनता हमारे साथ जुड़ी हुई क्षेत्रीय रहवासी है संचार नगर के, आइए उनसे चर्चा करते हैं। कैसे देखते हैं नया इंदौर आप? स्वच्छ सबसे पहले तो, और सुरक्षित, और उसी के साथ जो प्रतिनिधि है वो हमारी बात सुनते हैं, हमारी कंप्लेंट्स जो है वो सुनी जाती है, तो ये है नया इंदौर। क्या लगता है कौन जीतेगा चुनाव आडिट नगर से? एकदम मतलब क्लियर ही है, प्रणव मंडल जी ही जीतेंगे। कोई परिवर्तन नहीं करना? नहीं। बीजेपी को ही चुनना? जी बिल्कुल। अच्छा, मेयर के लिए किसको देखती हैं आप? पुष्पमित्र जी को ही देखते हो जी। बीजेपी ही चाहिए जी मतलब? बिल्कुल।